अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और वैसे भी इस चैप्टर में आप समझ लें कि सबसे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है और एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको इश्यूज़ होते हैं, ये एक वो टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि एक एक चीज़ को अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाए ताकि आपके जो माइंड में प्रीवियस जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो इस टॉपिक को लेके कॉम्प्लिकेशन हैं, वो सारी रिमूव की जाए। तो टॉपिक का नाम है बाइनरी रिलेशंस, इसको सिंपली रिलेशंस भी कहते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हम रिकैप करेंगे, रिवाइज़ करेंगे बाइनरी रिलेशन को सीखने के लिए। वैसे ऑलरेडी मैं एक्सरसाइज 3.3 से पहले ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ इन डिटेल, और इनसे रिलेटेड हम एक्सरसाइज 3.3 के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन मैंने ज़रूरी समझा कि जो आज का हमारा टॉपिक है उसको डिस्कस करने से पहले इनको पहले डिस्कस कर लिया जाए ताकि आपका जो प्रीवियस नॉलेज है, प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स हैं वो थोड़े से रिवाइज हो जाए, ताकि जो न्यू कॉन्सेप्ट है उसको समझने में आपको कोई दिक्कत पेश ना आए। चलें स्टार्ट करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर हमने पढ़ा था सबसे पहले। ठीक है, ऑर्डर पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ऑर्डर पेयर होता है इस तरह से, अगर हम दो नंबर्स को लिखें और उनके साइड्स पे ब्रैकेट लगा दें और यहाँ पे उन दोनों के दरमियान में कॉमा लगा दें तो इसको हम बोलेंगे ऑर्डर्ड पेयर। और अगर इन्हीं नंबर्स को जस्ट सिंपली हम इस तरह से लिखें तो इसको बोलेंगे अनऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, एन ऑर्डर्ड पेयर कंसिस्ट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स और या फिर एलिमेंट्स इन ए गिवन फिक्स्ड ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें ये नहीं है, जैसे देखें ये मैंने आपको बोला अनऑर्डर पेयर, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4,2, तो ये भी ठीक होगा, ये भी ठीक होगा और ये दोनों सेम होंगे। लेकिन यहाँ पे 2,4 को आप 4,2 नहीं लिख सकते, ये इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, और ये क्यों इक्वल नहीं होंगे ये मैंने जो प्रीवियस आपको ऑर्डर पेयर का टॉपिक डिटेल में बताया था वहाँ डिस्कस किया था। अब इस ऑर्डर पेयर से रिलेटेड कुछ जो नोट हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। इनमें सबसे पहला पॉइंट है एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ नॉट अ सेट। जो ऑर्डर पेयर है वो सेट नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखें स्मॉल ब्रैकेट लगी हुई हैं और आपको पता है सेट के लिए हम ये वाली जो कर्ली ब्रैकेट है ये यूज़ करते हैं। कंसिस्टिंग ऑफ टू एलिमेंट, यानी ये सेट नहीं होगा। ठीक है, द ऑर्डरिंग ऑफ टू एलिमेंट्स इन एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ इंपॉर्टेंट। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि आप 2,4 को 4,2 नहीं लिख सकते। एंड द टू एलिमेंट्स नीड टू बी डिस्टिंक्ट, नीड नोट टू बी डिस्टिंक्ट। तो इसका मतलब ये है, यानी इसको लाइन के दोबारा पढ़ते हैं, दी टू एलिमेंट्स नीड नोट टू बी डिस्टिंक्ट। यानी आपको ये कह रहे हैं कि इस तरह के भी ऑर्डर पेयर हो सकते हैं, ये भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि दोनों डिस्टिंक्ट हों और ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों ना डिस्टिंक्ट हों, डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। थर्ड पॉइंट है द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट की पोजीशन। अब पॉइंट क्या होता है? पॉइंट आप इसको बोलेंगे, ठीक है, इन ए टू डायमेंशनल में ये आपके पास पॉइंट होगा। ठीक है, वन डायमेंशनल में जैसे आपने वो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, जैसे देखें ये आपके पास नंबर लाइन है, इधर 0 है, इधर 1 है, इधर 2 है, तो मैं आपके पास कोई पॉइंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं कह देता हूँ 0.5 है, तो इसको डिनोट करने के लिए मैं ये जो डॉट लगाऊंगा ना इसको हम पॉइंट बोलेंगे। लेकिन टू डायमेंशनल में जो पॉइंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर, यानी उसमें एक्स की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है और वाई की भी कोई ना कोई वैल्यू होती है। द पोजिशन ऑफ ए पॉइंट इन ए टू डायमेंशनल प्लेन इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब कार्टीजियन कोऑर्डिनेट क्या होता है? ये जिसको आप एक्स वाई प्लेन भी बोलते हैं, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर। आपको ये कह रहे हैं कि किसी भी पॉइंट की पोजीशन जो कि टू डायमेंशनल में हो, टू डायमेंशनल प्लेन इन कार्टीजियन कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन ऑर्डर पेयर। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये आपके पास एक क्वेश्चन है 3,4, ये एक ऑर्डर पेयर है, तो आप इसको किस तरह से बनाएंगे? यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 एक्स की वैल्यू 3 है, ये एक्स की वैल्यू होती है और ये वाई की। आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है और ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। तो एक्स 3 यहाँ पे और वाई 5 यहाँ पे, तो जहाँ पे दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो ये आपके पास क्या होगा? पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जी कार्टीजियन प्ले प्रोडक्ट की तरफ। कार्टीजियन प्रोडक्ट हमारे पास क्या होता है? लेट ए एंड बी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट। ये भी हमने टॉपिक पहले पढ़ा हुआ है, बस सिंपली इसको रिवाइज कर रहे हैं। लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट, अगर ए और बी को से दो नॉन एम्प्टी सेट हो, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। इसकी एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। जैसे ए को हम ले लेते हैं 1 2 3, ठीक है, और बी में हम लिख लेते हैं 4 and 5। ठीक है, तो हमने जो पढ़ा था कि इन दोनों का जो कार्टीजियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी वो किसके इक्वल होगा? 1,4 1,5, यानी ए का हर एक एलिमेंट बी के हर एक एलिमेंट के साथ जो है वो रिलेट होगा और रिलेट होकर क्या बनाएगा? एक ऑर्डर पेयर। 1,4 1,5, फिर 2,4 2,5 3,4 एंड 3,5। इस तरह से कि जब भी आप दो सेट्स का कार्टीजियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका जो आंसर है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर आता है, और यही यहाँ पे लिखा हुआ है। लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट, द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, कि तमाम ऑर्डर पेयर्स का जो सेट है सच दैट उसमें ए आपका कहाँ से बिलोंग करेगा? ए से, एंड बी कहाँ से बिलोंग करेगा? बी से, यानी ए बिलोंग करेगा फर्स्ट सेट से और बी बिलोंग करेगा सेकंड सेट से, इज कॉल्ड द कार्टीजियन प्रोडक्ट ऑफ द सेट से एंड बी।
एंड इज़ डिनोटेड बाय ए क्रॉस बी, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट को इस तरह से डिनोट किया जाता है। और इसकी सेट बिल्डर फॉर्म भी देख लें कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ इक्वल टू, इसका जो आंसर होगा वो ऐसे ऑर्डर पे रहेंगे सच दैट कि ए बिलोंग करेगा ए से, एंड ये वाला जो साइन है इसका मतलब है एंड बी बिलोंग करेगा बी से, यानी सेकंड सेट से। अब इससे रिलेटेड कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ नोट्स हैं जो कि ये भी हमने प्रीवियसली पढ़ लें। तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी कभी भी बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए के इक्वल नहीं होगा, ठीक है, ये आपने याद रखना है एमसीक्यू के लिए। अगर आप यही वाला जो क्वेश्चन है इसका मैं बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए फाइंड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा बी के एलिमेंट को पहले लेंगे, यानी कि पहले आप लिख लें बी का सेट, इसी तरह से 1 2 3। तो ये देखें जब मैं इसके साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करूँगा तो ये आएगा 4,1 4,2 4,3, इसी तरह से 5,1 5,2 एंड 5,3। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला जो आंसर है और ये वाला जो आंसर है ये दोनों इक्वल नहीं है। अब इसी तरह देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये इक्वल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ए। और ये आप कैसे फाइंड करेंगे, दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। जैसे देखें ए में कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी में कितने एलिमेंट्स हैं 2, तो 3 2 6। तो आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, यानी कि दोनों के आंसर इक्वल नहीं होंगे लेकिन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का अगर आंसर एम्प्टी आता है तो देन इसका मतलब क्या, या तो ए एम्प्टी है या बी एम्प्टी है और या फिर दोनों एम्प्टी है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट्स है जो कि एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने अपने माइंड में रखने हैं। अब हम अपना नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और अपना जो मेन टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि बाइनरी रिलेशन है। चलें जी, हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बाइनरी रिलेशन का। अब कुछ प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज़ करने के बाद, तो बाइनरी रिलेशन की अगर हम डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल लें तो जैसे कि मेरा और आपका क्या रिलेशन है, तो आपको पता है कि मेरा और आपका जो रिलेशन है वो स्टूडेंट एंड टीचर का, ठीक है। इस तरह आपको पता है कि और भी रिलेशन होते हैं, जैसे मदर और सन का, माँ और बेटे का रिलेशन, इस तरह फादर और बेटी का, ठीक है। एक बहुत सारे मतलब ब्रदर और सिस्टर का डेली लाइफ के पॉइंट। इस तरह मैथ में भी जो है नंबर के दरमियान रिलेशन होते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल हम इसको एग्जांपल की मदद से समझेंगे। जैसे कि मिसाल के तौर पर 4 इज़ द स्क्वायर ऑफ 2, ये स्क्वायर वाला जो है रिलेशन है, ठीक है। इसी तरह आपको पता है 7 इज़ ग्रेटर दैन 3, ये ग्रेटर वाला रिलेशन है। इस तरह से 3 इज़ लेस दैन 1, ये लेस वाला रिलेशन है, ठीक है। इस तरह जो 81 है दैट इज़ द स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ दी, इस तरह से लिखते हैं 9 इज़ दी स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो ये स्क्वायर रूट वाला रिलेशन है, ठीक है। तो ये तो हो गया मैथ में रिलेशन, मैथमेटिक्स में। लेकिन हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेट्स से रिलेटेड। तो सेट्स में भी आपस में रिलेशन होते हैं, वो देखते हैं कि सेट्स के जो रिलेशन होते हैं वो किस तरह के होते हैं, दिखने में किस तरह के होते हैं, उनको डिफ़ाइन किस तरह से, किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो हम इसको एक एग्जाम्पल की मदद समझेंगे। यहाँ पर मैं आपके सामने 2 सेट्स बना लेता हूँ और मैं एरो डायग्राम यूज़ कर रहा हूँ। आपको पता है मैंने पहले आपके साथ एरो डायग्राम कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो है डिस्कस की हुई है। तो सेट ए में हम एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, सेट बी में हम एलिमेंट लिख लेते हैं 1 2 3 4 9 एंड 10, ठीक है। एक तो आपने याद रखना है कि रिलेशन को यूजुअली जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है वो है कैपिटल आर। वैसे कुछ बुक्स में इसको स्मॉल आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोटेड बाय कैपिटल आर, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसको कैपिटल आर से डिनोट किया हुआ है, तो हम बुक को ही फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने नोट किया होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो वो एटलीस्ट 2 सेट्स के दरमियान जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। इस तरह रिलेशन को भी हम लिखेंगे डिफाइंड बिटवीन 2 सेट्स। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बड़े अच्छे से समझना है, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली अगर मैं बात करूँ तो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी सिम्बॉलिकली आप समझ लें कि इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इधर मैं लिख भी देता हूँ सिम्बॉलिकली, यानी सिंबल के तौर पे। तो हम इसको पढ़ेंगे आर इज़ अ रिलेशन सच दैट फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अब जैसे देखें मैंने यहाँ पे कह दिया कि इन दो सेट्स के दरमियान एक रिलेशन है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो क्या रिलेशन है। इसका मतलब हम रिलेशन को डिफाइन भी करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि मेरे और आपके दरमियान एक रिलेशन है, तो वो रिलेशन क्या है, उस्ताद और स्टूडेंट का, ठीक है। इसी तरह इन 2 सेट्स के दरमियान रिलेशन है, वो रिलेशन क्या है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक रिलेशन खुद से डिफाइन कर लेता हूँ। रिलेशन इज़ इक्वल टू कि इस रिलेशन में ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं सच दैट कि उनमें जो ए है वो बिलोंग करेगा सेट ए से, एंड बी जो है वो बिलोंग करेगा सेट बी से, एंड और इस तरह का रिलेशन है कि आप सेट ए के एलिमेंट्स का स्क्वायर करें तो उसका आंसर है बी, ठीक है। दोबारा से मैं इसको रिवाइज करता हूँ। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा रिलेशन है इन दोनों सेट्स के दरमियान कि आप सेट ए के एलिमेंट का स्क्वायर करें तो सेट बी का आंसर आना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे। जैसे ये देखें क्या लिखा हुआ है 1, सबसे पहला एलिमेंट क्या लिखा हुआ है 1 का स्क्वायर करें, इधर मैं लिखता भी हूँ 1 का स्क्वायर करें तो क्या आएगा 1, तो 1 रिलेट हो जाएगा किसके साथ, 1 के साथ, ठीक है। इसी तरह 2 का स्क्वायर करें क्या आंसर आएगा 4, तो 2 रिलेट हो जाएगा 4 के साथ, ठीक है। इस तरह 3 का स्क्वायर करें क्या आता है 9, 4 का स्क्वायर करें 16, तो वो यहाँ पे नहीं है, इसलिए हम इसको 4 को किसी भी एलिमेंट के साथ सेट बी के साथ रिलेट नहीं करेंगे, सेट बी के किसी भी एलिमेंट के साथ रिलेट नहीं करेंगे। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो वो भी यहाँ पे नहीं है। तो ये रिलेशन डिफाइन हो गया। ये रिलेशन एक ऐसा रिलेशन था जिसमें आप पहले सेट के एलिमेंट का स्क्वायर करें तो आंसर आपके पास आए सेकंड सेट का एलिमेंट, ठीक है। अब इसको पढ़ेंगे, पता कैसे, इसको पढ़ेंगे 1 इज़ रिलेटेड विद 1,
इस तरह से पढ़ेंगे, 2 इज़ रिलेटेड विद 4, 3 इज़ रिलेटेड विद 9, और इन शॉर्ट हम इसको ऐसे भी लिखेंगे, ठीक है। इन शॉर्ट इसको देखें कैसे लिखेंगे हम, ये आपसे एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। 1 इज़ कैपिटल R और 1, इसका मतलब है 1 इज़ रिलेटेड विद 1। 2 कैपिटल R 4, इसका मतलब है 2 इज़ रिलेटेड विद 4, और 3 कैपिटल R 9, इट्स मीन 3 इज़ रिलेटेड विद 9, ठीक है। इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो ये एक रिलेशन की मैंने जो है आपको डेफिनेशन एक एग्जांपल की मदद समझाने की कोशिश की है, लेकिन अभी मैंने इसको प्रॉपर्ली डिफाइन नहीं किया कि रिलेशन क्या होता है। लेकिन आपने यहाँ पे एक चीज़ नोट की होगी, ये काम तो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी किया था, ठीक है। अब रिलेशन की एग्जाम्पल करने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि जो है रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है या इन दोनों में क्या रिलेशनशिप है। फिर उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, डिफ़ाइन करेंगे रिलेशन को, यानी इसकी मैं डेफिनेशन आपको बताऊंगा। तो इसको भी हम एक एग्जांपल की मदद से डिफ़ाइन करते हैं। तो इस टॉपिक को हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। ये देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये जो अब हम डिस्कस करने लगे हैं ना, ये देखिए ये वाली जो डायग्राम है, ये जो मैंने एरो डायग्राम बनाई है, हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी बनाई थी और रिलेशन में भी बनाई है। तो हमारे माइंड में क्वेश्चन तो आएगा ना कि मतलब अगर ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जैसा ही है तो हम इसे रिलेशन, और रिलेशन में भी बाइनरी रिलेशन का क्यों नाम दे रहे हैं, ठीक है। बाइनरी मीन वैसे 2 होता है कि आप 2 चीज़ों को रिलेट कर रहे हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है, हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल, इधर मैं कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाऊँगा, उसकी एग्जाम्पल ये इधर सेट ए में मैं लिख लेता हूँ 1 2 3, और इधर हम लिख लेते हैं ए बी, ये सेट ए है और ये वाला सेट बी। इस तरह यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी, मैं यहाँ पे, ये तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया ना, यहाँ हम इसी एग्जांपल की मदद से रिलेशन को, या आप इन अदर वर्ड्स इसको बाइनरी रिलेशन भी कह सकते हैं, ठीक है, इसको डिफाइन करते हैं। अच्छे से आपने इस टॉपिक को समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। अब देखें जी, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना, कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट देखें, अब आपको पता है कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है कि मैंने सेट ए के सेट बी, ये देखें कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी थी कि ए 2 सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर होते हैं, ठीक है, तमाम ऑर्डर पेयर यानी जितने पॉसिबल बन सकते हैं, कि उनमें ए जो है आपका फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा और बी जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। तो देखिए जब मैं इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट एरो डायग्राम से फाइंड करूँगा ना, तो आएगा 1 रिलेट होगा 1 ए से और 1 बी से भी, इस तरह 2 ए से और 2 बी से भी, फिर 3 ए से और 3 बी से, ठीक है। यानी सेट ए के हर एक एलिमेंट को सेट बी के हर एक एलिमेंट के साथ मैच करेंगे। यानी अगर मैं इधर लिखूँ ए कार्टेशियन बी, तो ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, तो इसका आंसर आएगा 1 ए 1 बी, और 2 ए 2 बी, 3 ए एंड 3 बी, ठीक है। यानी कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट के साथ रिलेट करने की तमाम पॉसिबिलिटीज़ लिखी गई हैं। अब यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ कोई रिलेशन R1, उसको R1 का नाम दे देते हैं। ये सेट ए है, यहाँ पे सेट बी है, ठीक है। अब इसको ज़रा ध्यान से देखिएगा कि ये क्या चीज़ है। अब मैं यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन कर देता हूँ जो कि 1 को बी से रिलेट कर रहा है और 2 को ए से, बस ये, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बना लेता हूँ, 1 2 3, इधर हम लिख लेते हैं ए बी, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं एक और एग्जाम्पल बना लेता हूँ, इस तरह यहाँ पर एक और एग्जाम्पल बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं 1 को ए से कर देता हूँ, 2 को बी से कर देता हूँ, 3 को भी 1 से, 1 2 3 ए बी, और इस रिलेशन का नाम हम रख देते हैं R2, इसका नाम रख देते हैं R3, और इसका नाम रख देते हैं R4। 1 2 3 ए बी, इधर मैं सिर्फ 1 को ए से रिलेट करता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे हम 3 को बी से करते हैं और 2 को ए से, ये, ठीक है। मतलब 4 डिफरेंट रिलेशन मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिए। अब ये देखें, आप नोट करें कि जिस तरह से हम इसमें 2 सेट्स के एलिमेंट को रिलेट कर रहे हैं उसी तरह से इधर कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि ये जो R1 रिलेशन अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, तो R1 रिलेशन में 1 का आउटर पेयर बनेगा B के साथ और 2 का आउटर पेयर बनेगा A के साथ। R2 में जो है, R2 में यह R2 है, R2 में 1 का A के साथ आउटर पेयर, 2 का B के साथ और 3 का फिर A के साथ। इस तरह ये आपने खुद लिखना है, ठीक है। अब आप देखें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट में और इसमें क्या डिफरेंस है। ये देखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपने बड़े अच्छे से समझना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेट करने की तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो एग्जिस्ट कर रही हैं। यानी जितने डिफरेंट तरीके से मैं सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेट कर सकता हूँ, मैंने वो सारी पॉसिबिलिटीज़ लिखी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि उन पॉसिबिलिटीज़ में से कुछ लिखा है, और यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है, और इनमें डिफरेंस ये, मैं बार बार डिफरेंस का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये देखिए, आप इसमें मैंने तो 4 रिलेशन डिफाइन किए हैं, आप इन दोनों सेट के दरमियान कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लें, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लें, वो हमेशा जो रिलेशन होगा, ध्यान से सुनिए बात, कोई भी रिलेशन डिफाइन कर लें, कुछ मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, कोई भी रिलेशन आप डिफाइन करेंगे वो हमेशा इसका क्या होगा, सबसेट होगा। देखिए कैसे, 1 B 2 A, ये देखें 1 B 2 A, इसका सबसेट हो गया, ठीक है। अब सबसेट क्या होता है, सबसेट वैसे मैंने पहले भी बता चुका हूँ इस चैप्टर के स्टार्ट में, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में मैं उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको और जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सबसेट का मतलब है एक सेट का एक पार्ट, एक सेट में से आप कुछ एलिमेंट लें, उस सेट का एक छोटा पार्ट जिसके तमाम एलिमेंट्स बड़े सेट में मौजूद हों।
R2 को आप देखें 1, A 2, B 3, A 1, A 2, B 3, ये भी इसका। तो इस तरह से मैंने तो 4 बनाए ना, इस तरह जितने, हाँ अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको ये भी बताऊंगा कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट बनते हैं। तो उन पॉसिबल सबसेट में से जितने भी आप बनाएंगे डिफरेंट तरीके से, वो हमेशा क्या होंगे, इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होंगे, सबसेट होंगे। तो ये डिफरेंस है बाइनरी रिलेशन और कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है, कोई भी सबसेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट का कोई भी सबसेट, उसको हम क्या बोलेंगे कि वो रिलेशन होगा। यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट के इसकी डेफिनेशन होगी, एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन। ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ। अब यहाँ पे भी इन दोनों को भी देख लें ज़रा। ये देखें, ये क्या बनेगा 2, A 3, B। तो देख लें ये भी 2, A 3, B, और यहाँ पे 1, A, तो ये भी है। तो मैंने ये 4 डिफाइन किए हैं। अब जितने भी डिफरेंट रिलेशन जो कि इनके दरमियान पॉसिबल हैं, जितने भी बनाएंगे वो सारे के सारे जो होंगे वो हमेशा इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या होंगे, सबसेट होंगे। अब हम इसकी प्रॉपर्ली डेफिनेशन लिखते हैं। ये देखिए, पहले सबसे पहले मैंने आपको बताया बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसको डिनोट किससे करते हैं, सिंबल क्या है इसका। ठीक है। अब ये ज़रा देख लें कि ये जो है मैंने इसकी कौन सी फॉर्म लिखी हुई है, ऑलरेडी आपको पता होगा, पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ये सेट बिल्डर फॉर्म है, और ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करने की विजुअल डायग्राम आप इसको कह सकते हैं, एरो डायग्राम भी कह सकते हैं। ठीक है। और इस तरह से अगर हम रिलेशन को डिफाइन करते हैं, इसको टेबुलर फॉर्म कहते हैं। ये मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है। तो अब हम इसको प्रॉपर्ली डिफाइन करते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या होगा फिर, कार्टेशियन प्रोडक्ट तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको पता है कि हमारे पास ये था ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। इसका जो आंसर है वो ये आएगा कि ऐसे ऑर्डर पेयर जो कि जिनमें पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करे और दूसरा एलिमेंट बी से, ये था कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है। लेकिन हमें डिफाइन करना है बाइनरी रिलेशन। अब बाइनरी रिलेशन देखें, इसी से ही रिलेट कर रहा है। ठीक है। अभी मैं आपके सामने वो पेज दोबारा से रख देता हूँ। ये देखें, ये हमने क्वेश्चन किया था अभी थोड़ी देर पहले, कुछ एग्जांपल्स की थी डिफरेंट। ये आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट था, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को भी मैंने डिफाइन कर दिया सिंबॉलिकली। अब बाइनरी रिलेशन को हम यहाँ पे यूँ डिफाइन करेंगे कि एवरी सबसेट, एवरी भी लिख सकते हैं, और कुछ बुक्स में लिखा होता है एनी का वर्ड भी लिखा होता है। एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ कॉल्ड अ बाइनरी रिलेशन, हम उसको क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। अब मैं आपको आपकी बुक से भी डेफिनेशन दिखा देता हूँ। मैं चाहता तो मैं सबसे पहले आपको डेफिनेशन भी समझा सकता था, लेकिन सबसे पहला काम ये था कि आपको डेफिनेशन से क्लियर करना। ये देखिए आपकी बुक में क्या डेफिनेशन लिखी है, अ बाइनरी रिलेशन आर इन दी सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। और मैंने इसको बहुत ज़्यादा सिंपल करके लिखा है इस डेफिनेशन को। मैंने ये लिखा है कि एनी सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज़ कॉल्ड ए बाइनरी रिलेशन। तो आप बुक वाली डेफिनेशन भी देख सकते हैं। और ये देखें कि फिर उसने कहा सिम्बोलिकली आर इज़ द रिलेशन इन ए सेट ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इफ़ एंड ओनली इफ आर इज़ द सबसेट। ये किसका सिंबल है, सबसेट का सिंबल है। ठीक है। तो आई होप कि जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है रिलेशन के बारे में, कि रिलेशन क्या होता है, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है कोई भी रिलेशन। दो सेट्स के दरमियान आप कोई रिलेशन डिफाइन करना चाहते हैं, तो वो रिलेशन क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। ठीक है। अच्छा, अब सबसेट क्या होता है, इस पे तो मैंने आपको बोल दिया कि हम नेक्स्ट जो है वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। अब यहाँ पे एक नोट मैं आपको बता देता हूँ। अब मसला ये है कि ये जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल ली, ये सेट ए में 3 एलिमेंट्स है, सेट बी में 2 एलिमेंट्स है। तो अब क्वेश्चन ये है कि कोई स्टूडेंट क्वेश्चन पूछता है कि सर हम इसके कितने पॉसिबल रिलेशन बना सकते हैं। जैसे मैंने तो यहाँ पे 4 बनाए ना, और स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आपने बताया कि जितने भी सबसेट बनाएंगे वो इसका सबसेट होगा, लेकिन जितने भी सबसेट या जितने भी रिलेशन बनाएंगे वो कितने बनेंगे, या सबसेट कितने बनेंगे, तो वो देखते हैं। तो इसके लिए ये देखें, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए कितने हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट ए। ठीक है। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2। तो हमने ये पढ़ा हुआ है नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी, ये कितने होंगे, 2 × 3 दैट इज़ इक्वल टू 6। ठीक है। लेकिन हमें तो बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हैं, सबसेट फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ़ सबसेट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। और ये सबसेट क्या है, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी का सबसेट जो होगा उसको, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, बाइनरी रिलेशन। यानी जब भी किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट की बात की जाएगी, इसका मतलब वो रिलेशन की बात हो रही है। तो सबसेट का फॉर्मूला होता है किसी भी सेट के सबसेट फाइंड करने का, 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये ऐसे आप लिखेंगे 2 की पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इन 2 की पावर 6 दैट इज इक्वल टू 64। यानी हम इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के टोटल 64 जो हैं सबसेट्स बना सकते हैं, जिसमें से कोई से मैंने कितने बनाए हैं, 4। अब इन डिटेल कैसे बनाते हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि सबसेट, अगर एक सेट के अंदर 2 एलिमेंट है तो उसके सबसेट कैसे बनेंगे, 3 एलिमेंट है तो कैसे बनेंगे। और यहाँ पे एक और मैं बात लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड इन सेट ए एंड सेट बी। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन के इन दोनों के दरमियान कितने रिलेशन फाइंड कर सकते हैं, तो वो 2 की पावर क्या होगा, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ये फॉर्मूला आपने अपने माइंड में रखना है। यानी अगर आपको पूछा जाए
कि मतलब दो सेट्स हैं, एक सेट में इतने एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में इतने एलिमेंट हैं, तो बताएं इसके कितने जो है बाइनरी रिलेशन बनेंगे। तो पहले आप उन दोनों के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 2 की पावर में लिखेंगे, तो वो नंबर ऑफ बाइनरी रिलेशन, नंबर ऑफ सबसेट होंगे। ठीक है, मुझे पता है कि ये लेक्चर जो है, ये वीडियो है थोड़ी लेंथी होगी, लेकिन मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ आपकी क्लियर की जाए। लेकिन फिर भी अगर आपको किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं, और वीडियोज़ को ज़रूर लाइक किया करें अगर आपको अच्छे से समझ आती है, कमेंट्स भी लाजमी किया करें, और अपने दोस्तों के साथ आगे भी शेयर किया करें। नेक्स्ट वीडियो हम इंशाल्लाह बनाएंगे सबसेट के, सबसेट्स क्या होते हैं, किसी भी सेट के कैसे सबसेट फाइंड करते हैं। पहले मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा और फिर हम सबसेट बनाना सीखेंगे, और फिर हम एक्सरसाइज पे मूव करेंगे। अभी ये कार्टेशियन बाइनरी रिलेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे किसी भी रिलेशन की डोमेन, रेंज, प्री इमेजेस, सारी चीज़ें ये हम अलग अलग 1 बाय 1 जो है डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह सबसेट और उसके बाद फिर बाकी के कॉन्सेप्ट। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।